हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग अलर्स थ्योरम फॉर होमोजीनियस फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो ये होमोजीनियस फंक्शन क्या है, इसके बारे में यहाँ पर जानकारी मिलेगी और ये क्यों पढ़ रहे हैं इसके लिए आप इसकी पहली और दूसरी वीडियो जरूर देख लें। ये बीटेक फर्स्ट सेमेस्टर एकेटीयू का सिलेबस कराया जा रहा है, जिसमें से एक फर्स्ट यूनिट स्टार्ट की गई है और उसका एक टॉपिक पार्शियल डेरिवेटिव के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं इस वीडियो में। इसकी 2 वीडियो पहले आ चुकी है, उसको जब आप देखेंगे तो अलर्स थ्योरम क्यों पढ़ाई जा रही है, क्या मकसद है, क्यों पढ़ रहे हैं, इससे मुझे क्या प्रॉफिट है, इसके बारे में आपको बहुत अच्छे से जानकारी पता चलेगी। उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और आई टैग पर भी आ रहा है, तो वो 2 वीडियो आप प्रीवियस वाली जरूर से देखें। तो अब यहाँ पर हम लोग अलर्स थ्योरम फॉर होमोजीनियस फंक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो होमोजीनियस फंक्शन वाकई में होता क्या है? होमोजीनियस फंक्शन का मतलब कि ऐसा फंक्शन जिसमें जितने भी वेरिएबल एक्स वाई में हो या एक्स वाई जेड में हो या एक्स वाई जेड टी में हो, सभी की कंबाइंडली पावर सेम होनी चाहिए। मतलब या तो मिल करके पावर सेम बनाए या फिर उनकी इंडिविजुअल पावर जो है वो सेम होनी चाहिए। ठीक है, या तो सेपरेटली पूरी पावर सेम हो या कंबाइंडली पावर सेम हो, तो ऐसे फंक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे? होमोजीनियस फंक्शन। सर एक एग्जांपल बताइए, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर। अगर a प्लस बी के होल स्क्वायर को हम लोग सॉल्व करते थे तो आता था a स्क्वायर मतलब पावर 2 प्लस बी स्क्वायर मतलब फिर से पावर 2 प्लस 2ab। तो a की एक पावर और b की एक पावर दोनों मिल गए तो फिर से कंबाइंडली पावर यहाँ 2 हो गया। और वैसे a स्क्वायर में अपनी सेपरेटली पावर 2 है, तो पूरी पावर क्या हो गई? होमोजीनियस हो गई। मतलब हर एक वेरिएबल जो भी यूज हुआ a प्लस बी के होल स्क्वायर में, सभी की पावर 2 हो गई। ठीक है, ये एक छोटा सा एग्जांपल है। ऐसे यहां पर भी आप क्या करेंगे कि सभी की पावर अगर सेम है तो हम उसको होमोजीनियस फंक्शन मान लेंगे। ठीक है, यहाँ पर एक स्पेशल टाइप का फंक्शन लिया जाता है, होमोजीनियस फंक्शन। इन्होंने अलग साहब ने प्रूफ करने के लिए लिया, तो उसकी जनरल फॉर्म अभी हम लोग लिख रहे हैं। और जो भी हमें क्वेश्चन दिया होगा, हम कोशिश करेंगे कि ये जो भी जनरल फॉर्म अभी हम लिखने जा रहे हैं उसी के फॉर्म में उसको बना ले। तो उससे हमें क्या पता चलेगा? उससे हमें इसकी डिग्री पता चल जाएगी n। और जब n डिग्री पता चल जाएगी तब हम इस फॉर्मूले को यहाँ पर यूज कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि इन्होंने कौन सा स्पेशल फंक्शन या होमोजीनियस फंक्शन के लिए सजेस्ट किया है। क्योंकि आप अलग अलग जगह पर अलग अलग ढंग से बार बार चेक करेंगे, तो उन्होंने बोला भैया बार बार अलग अलग चेक ना करो, हम आपको एक रूप बता दे रहे हैं कि हाँ इस फॉर्म में आप किसी भी फंक्शन को अगर बना के ला पा रहे हो तो ठीक है, अलर्स थ्योरम से वो हो जाएगा। अगर नहीं बना के ला पा रहे हो तो आप जो बेसिक मेथड है उसके थ्रू उसको सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो आइए देखें वो क्या उन्होंने टर्म सजेस्ट किया कि कैसा फंक्शन होना चाहिए। तो इन्होंने लेट किया, यहां पर प्रूफ करने जा रहे हैं बेटा। तो इन्होंने होमोजीनियस फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ, अब किस फॉर्म में होगा? तो इन्होंने बताया कि u इक्वल एक्स रेज टू पावर n और फंक्शन ऑफ y बाई एक्स के फॉर्म में। ठीक है, तो क्या सब सारे क्वेश्चन ऐसे दिए रहेंगे? नहीं, ऐसे नहीं दिए रहेंगे। हम कॉमन लेकर के x को और इस फॉर्म में बनाने की कोशिश करेंगे। जैसे सर कैसे बना सकते हैं? देखो, जैसे कोई एक फंक्शन अगर दे रखा हो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इस टाइप से मान लिया दे रखा है, तो इसकी एक्चुअल डिग्री क्या है भाई? जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर हमने बोला तो मुझे पता चल गया कि एक्चुअल डिग्री उसकी कितनी है? 2। लेकिन यहां पर ऊपर वाला जो भी टर्म लिखा हुआ है उसकी तो डिग्री 3 है और नीचे वाला जो भी टर्म लिखा है उसकी डिग्री कितनी है? 2 है। तो हम इस फंक्शन की कितनी डिग्री माने, ये हमारे सामने एक दिक्कत आ रही थी। तो इन्होंने बोला कि ज्यादा परेशान ना होइए, आप कोशिश कीजिए कि ये जो फंक्शन है उसको इस फॉर्म में आप बना पा रहे हैं कि नहीं बना पा रहे हैं। अगर बन जा रहा है तो इस मेथड से सॉल्व कर लीजिए, नहीं बन पा रहा है तो जो आपका बेसिक मेथड है उसके थ्रू सॉल्व कर लीजिए। सर हम अप्लाई कहां करेंगे इसको? जहां पर आपसे हमेशा ये चीज पूछी जाएगी। एलएचएस में ये चीज लिखी होगी, आरएचएस में कुछ भी लिखा हो, तो अगर ये चीज लिखी है तो समझ जाइएगा कि हम इसको अलर्स थ्योरम से करेंगे तो ज्यादा आसान पड़ेगा। लेकिन हो कब पाएगा? जब हम इसको इस फॉर्म में बना पाए। तो देखो, अगर बनाना चाहे तो क्या करें? ये क्या बोल रहा है कि x बाहर कॉमन होना चाहिए और ये जो बोल रहा है कि बचा हुआ फंक्शन जो भी हो वो y बाई एक्स के फॉर्म में होना चाहिए। यहां से मुझे ये हिंट मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे? ऊपर से एक्स क्यूब कॉमन कर लेंगे, बन जाएगा क्या? 1 प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स क्यूब। क्योंकि जब भी कोई चीज कॉमन ली जाती है तो अंदर उसका डिवाइड हो जाता है। इसी तरीके से यहां से एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो बनेगा 1 प्लस
वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। ये देखिए 2 पावर से 3 पावर सॉल्व हो गई, तो ये बन गया u इक्वल एक्स की पावर 1, और ये देखिए ये भी y बाई एक्स है, ये भी y बाई एक्स है, और सेम फंक्शन लग रहे हैं, बस ऊपर क्यूब में है नीचे स्क्वायर में है, तो हम इसको बोल देंगे y बाई एक्स। समझ गए? तो इस पूरे फंक्शन को हमने y बाई एक्स बोल दिया, और ये पावर 1 हो गई, इसी को हमने n बोल दिया। इसका मतलब ये जो फंक्शन आपको दे रखा था, इसकी डिग्री कितनी हो गई? 1 हो गई। तो क्या सर हर जगह करेंगे? भाई अगर क्वेश्चन को सॉल्व करने को दिया जाएगा तो ऐसे करेंगे, अगर एमसीक्यू में आए तो आप ऊपर की मैक्सिमम पावर में से नीचे की मैक्सिमम पावर माइनस कर देंगे, वही n हो जाएगा। सिंपल सा है, ठीक है। तो ये हमने एक आपको एग्जांपल दिया कि होमोजीनियस फंक्शन इन्होंने जो ये सजेस्ट किया है, ये क्यों सजेस्ट किया है? तो सजेस्ट इसीलिए किया है क्योंकि यहाँ पर जो भी फंक्शन दिए जाएंगे वो ए बाई बी की फॉर्म में होंगे, मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में होंगे, तो उसमें पावर ऊपर वाले फंक्शन की कुछ और होगी, नीचे वाले फंक्शन की कुछ और होगी। तो फंक्शन की फाइनल कितनी डिग्री होगी हम कैसे निकालेंगे? वहां से x कॉमन करेंगे और फंक्शन को y बाई एक्स के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो चलिए, इन्होंने जो ये फंक्शन सजेस्ट किया हम लोग समझ गए कि कैसे इसको क्या करना है। अब हम इसका एलसीएस सॉल्व, भाई इन्होंने ये फंक्शन दे तो दिया है, ये इन्होंने रिजल्ट अपना बता तो दिया है, लेकिन हम चेक तो करें कि ये बात सही भी है कि हम फालतू पढ़े जा रहे हैं। तो इसकी प्रूविंग करने जा रहे हैं। तो देखिए कैसे करेंगे, जो ये चाह रहे हैं वो हम लोग निकालें। तो क्या करें बताइए? डेबर u बाई डेबर x निकाल लें एक बार। तो जब डेबर u बाई डेबर x निकालेंगे तो क्या बनेगा बताओ? डेबर अपॉन डेबर x, x रेज टू पावर n, और फंक्शन y बाई x। मैंने बताया है पिछली वीडियो में कि जब x के ये डेबर है ना, अब ये यहाँ क्यों आया है, इसके लिए जब पिछली 2 वीडियो देखेंगे तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा, क्योंकि 12th क्लास में आपने इस टाइप का कोई भी डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ा है ना। तो इसकी पिछली वीडियो जरूर देखें तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। लिंक आई टैब पर आ रहा है ऊपर, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख लें, ठीक। अच्छा, अब इसका हम लोग डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए ये x का फंक्शन है और ये भी x का फंक्शन है, x है। तो यहाँ पर क्या होगा बताइए? यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लाई प्रोडक्ट वाला रूल लगाएंगे। तो प्रोडक्ट वाला रूल कैसे होता था कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज और d ओवर dx, लेकिन यहाँ डेबर ओवर डेबर x लेकर के आएंगे, फंक्शन ऑफ y बाई एक्स प्लस क्या होगा भाई? इसके बाद आएगा फर्स्ट फंक्शन एज इट इज टी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज डी डेबर अपॉन डेबर एक्स ऑफ एक्स रेज टू पावर एन। ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर जरा सॉल्व करें तो x रेज टू पावर n ये ऐसे ही रहेगा, और इसकी जगह क्या आएगा? क्योंकि ये एक फंक्शन है तो यहाँ पर प्राइम लग जाएगा, प्राइम मतलब डैश, कि हाँ इसका एक बार डिफरेंशिएशन हो चुका है। फिर जो x का रोल करता है, भाई ये फंक्शन ऑफ x तो है नहीं, इंटरमीडिएट में कंपोजिट फंक्शन में पढ़े थे कि x की जगह अगर कोई मिल जाए तो उसका अगेन करते हैं। तो अगर ये fx होता तो f प्राइम x हो जाता, बात खत्म हो जाती, लेकिन ये f y बाई x है। इसका मतलब ये जो अंदर है x जैसा जो दिख रहा है उसका भी अगेन करेंगे। तो डेबर अपॉन डेबर x और y बाई x, इसका फिर से डिफरेंशिएशन कर दिया। फिर यहाँ पर f प्राइम y बाई x, और इसको लिख सकते हैं n x की पावर n माइनस 1, ये फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है। अब देखिए क्या आएगा इसके आगे, इसको नोट करें आप, हम इधर लिख रहे हैं। अब देखिए इसके आगे क्या आएगा? डेबर u बाई डेबर x, यहां पर y बाहर होगा और ये जो x है ये ऊपर जाएगा तो पावर -1 बन जाएगा, तो बन जाएगा x की पावर n f प्राइम y बाई x, ये बहुआ y बाहर हो गया, और डेबर ओवर डेबर x, x रेज टू पावर -1। भाई ये पावर अपॉन में ऊपर जाएगी -1, ताकि x रेज टू पावर n का फॉर्मूला बन जाएगा, nx की पावर n-1 से सॉल्व कर लेंगे। अगर आपको फॉर्मूले नहीं याद है डिफरेंशिएशन के तो उसको याद कर लें। फर्स्ट वीडियो के लास्ट में मैंने फॉर्मूले लगा दिए हैं, तो आप उसको देखें, लास्ट में जाएं, उसका पूरा फॉर्मूला सीट लगी हुई है, उसको आप पढ़ लें, ठीक है। या टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, उसमें सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, वीडियो के लिंक भी मिल जाएंगे, पीडीएफ भी मिल जाएगी, बुक की पूरी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, क्योंकि सिलेबस आपका चेंज हो गया है, नाम है कैलकुलस और लीनियर अलजेब्रा, टफ हो गया है इस बार का सिलेबस, ठीक है। तो लापरवाही ना करें। टेलीग्राम का जो भी लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और वीडियो में भी लगा देंगे, ठीक है। वैसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के आप देख लीजिएगा, ठीक। अब इसमें आ जाइए, प्लस यहाँ पर देखिए इसको लिख सकते हैं n x रेज टू पावर n -1 और f प्राइम
वाई बाई एक्स। ठीक है, अब यहां तक तो भाई पहुंच गए। अब ये क्या होगा भाई, अब इसको गौर से देखिए, तो एक्स रेज टू पावर एन फंक्शन ऑफ वाई बाई एक्स, यहां पर बेटा वाई, और यहां बनेगा एन एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन। ठीक है, ये क्या बना, एन एक्स की पावर एन माइनस वन और फंक्शन ऑफ एक्स बाई वाई, वाई बाई एक्स सॉरी, ये आ गया डेवर यू अपॉन डेवर एक्स। ठीक है, चलिए अब जगह नहीं है तो इसको अभी हम इसको इधर ऐसे संभाल के रख लेते हैं, अभी काम आएगा। पॉज करके नोट कर लीजिए, इधर काम हटा दें। ठीक है, और कॉपी मेंटेन करें क्योंकि यहाँ पर पूरा कोर्स आपको कराया जाएगा, एक एक चीज एग्जाम ओरिएंटेड है ना, जैसे क्लास में पढ़ाया जाता है, जैसे आप लोग कोई बैच लेते हैं तो ये फ्री है, इसका मतलब ये नहीं कि तफरी है, फ्री है लेकिन तफरी नहीं है, तफरी नहीं कर रहा हूं मैं यहाँ गर्मी में, तो ये फ्री है पूरी तरीके से। अगर यही मैं कोर्स लेकर के आता आपके लिए तो आप उसको पेड करते और उसके बाद फिर पढ़ते, तो अगर आपको फ्री मिल रहा है तो इसका मतलब ये थोड़ा है मैं टाइम तो आपको दे ही रहा हूँ, कोई फ्री थोड़ा है। तो आप क्या करें, कॉपी बना लें, सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे, उसमें ईयर भी मेंशन होगा, PYQ भी कराई जाएगी। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें अभी तुरंत, और कमेंट बॉक्स में अच्छे अच्छे कमेंट डाल दें। ठीक है, बहरहाल इसको नोट कर लिया होगा आपने। तो अब मार्केटिंग हो गई हमारी, है ना। अब क्या है, अब इसके आगे हम लोग डेबल यू अपॉन डेबल एक्स लिख लिया है। अगर आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट कीजिएगा, तो फिर से एक वीडियो बना दीजिएगी, वो परेशानी नहीं है, लेकिन ईमानदारी से आप वो पढ़िए। ठीक है, पूरा सिलेबस आपको कराया जाएगा, कोई परेशानी नहीं। चलो अब बहुत हो गया भाई, गिड़गिड़ा लिए बहुत ज्यादा आपके सामने, अब आगे आते हैं। सब करना पड़ता भैया, बगैर करे काम कैसे चलेगा। देख ही रहे होगे कि कितने हमारे सब्सक्राइबर नहीं है, आप लोगों के सहयोग से ही आगे बढ़ेंगे। ठीक है, जितना आप सहयोग करें। अब डेबर यू अपॉन डेबर एक्स हो गया, अब हम लोग डेबर यू अपॉन डेबर वाई भी ले आ रहे हैं। ठीक है, तो इसको हटा देते हैं, अब डेबर यू अपॉन डेबर वाई ले आएंगे, फिर इसका LHS उठाएंगे, है ना, फिर प्रूफ हो जाएगा। अच्छा, अब हम लोग डेबर यू अपॉन डेबर वाई लेने जा रहे हैं। तो चलिए, जो फंक्शन हमने लिया था वो फंक्शन क्या था, डेबर अपॉन डेबर वाई, और फंक्शन लिया है एक्स रेज टू पावर एन फंक्शन ऑफ वाई बाई एक्स। तो अब जब हम लोग एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे थे तो एक्स यहां पर भी था, एक्स यहां पर भी था, तो प्रोडक्ट रूल लग रहा था। लेकिन यहाँ पर ये फंक्शन में एक्स नहीं है, तो जब ये एक्स नहीं है तो ये कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा, बाहर चला जाएगा। और डेबर अपॉन डेबर वाई किसका, फंक्शन ऑफ वाई बाई एक्स का बेटा। अब डेबर यू अपॉन डेबर वाई इक्वल क्या होगा, एक्स रेज टू पावर एन, इसका हो जाएगा एफ प्राइम वाई बाई एक्स, और डेबर अपॉन डेबर वाई वाई बाई एक्स का। अब वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो एक्स यहाँ किसकी तरह रोल करेगा, कांस्टेंट की तरह, तो कोई परेशानी नहीं है। क्या हो जाएगा, एक्स रेज टू पावर एन एफ प्राइम वाई बाई एक्स, वाई बाई एक्स, और वन बाई एक्स आप बाहर कॉमन ले लो, और डेबर अपॉन डेबर वाई किसका, वाई का। अब वाई का वाई के रिस्पेक्ट में जो डिफरेंसेस होता है वो वन हो जाता है। ठीक है, तो ये वन हो गया, तो क्या आ गया फाइनली, डेबर यू अपॉन डेबर वाई, इधर क्या आ जाएगा, एक्स रेज टू पावर एन एफ प्राइम वाई बाई एक्स, इसका हो गया वन, तो यहां आ गया एक्स। ठीक है, अब कुछ टर्म यहां और वहां के मैच हो जाएं, इसके लिए हम लोग क्या करें, कुछ ना करें, इसको संभाल के ऐसे रख लें। ठीक है, इसको संभाल के रख लिया हमने। अब इनका जो LHS है वो लेंगे और उसमें वैल्यू पुट करेंगे और ये लेकर के आएंगे। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए अच्छे से, मैं इसको हटा रहा हूं। ठीक है, चलो अब ये टर्म हमारे पास आ गया, और कौन सा टर्म आ गया, ये वाला टर्म आ गया। अब हमें क्या करना है, LHS ले लेना है, जो भी प्रूफ कर रहे हैं उसका LHS ले लीजिए। तो LHS ले लें, तो है एक्स डेबर यू बाई डेबर एक्स वाई डेबर यू अपॉन डेबर वाई। तो यहाँ लिखिए एक्स और डेबर यू अपॉन डेबर एक्स की वैल्यू रखिए, एक्स की पावर एन एफ प्राइम वाई बाई एक्स। इसको देखो गौर से, तो ये आपके सामने लिखा हुआ है माइनस में वाई अपॉन
गौर से देखिए तो ये -2 पावर हो गई, तो नीचे आएगी तो भैया +2 पावर हो जाएगी। बहुत बढ़िया। अच्छा, और यहाँ पर n x रेज टू पावर n, अब देखिए ऊपर पावर -1 है, नीचे आ जाएगी तो +1 पावर हो जाएगी, और f y बाई x आ गया। ठीक, प्लस, अब प्लस लगाएं, प्लस y, अब y की जगह क्या लिखें भाई, डेबर u अपॉन डेबर y के प्लेस पर क्या लिख दें, x रेज टू पावर n अपॉन x f प्राइम y बाई x। अब देखिए इस x का अंदर मल्टीप्लाई कराइए तो क्या आएगा भाई, x रेज टू पावर n f प्राइम y बाई x माइनस एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर, है ना। इस x को इसके पास ले गए, यहाँ पर आए n x, और ये x की पावर n था ही, अपॉन में ये वाला x और f y बाई x। बहुत बढ़िया, अब इसको अंदर ले जाओ तो x की पावर n f प्राइम y बाई एक्स, और ये y इसके साथ मैच कर जाएगा तो यहाँ लिख देंगे y बाई x। ठीक है, ताकि एक जैसा दिखेगा तो सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए एक x से ये वाला एक x कैंसिल हो गया, ये वाले x से ये वाला x कैंसिल हो गया। ठीक है, अब जो बचा वो देखो क्या बचा, तो बचा ये कि देखिए ये निगेटिव आ जाएगा बाहर, x रेज टू पावर n f प्राइम y बाई x प्लस n x रेज टू पावर n फंक्शन ऑफ y बाई x प्लस x रेज टू पावर n f प्राइम y बाई x, और यहाँ पर भी y बाई x। अब आप देख पा रहे हैं कि सॉरी, ये भी y बाई x बचेगा, ये वाला y बाई x भी निगेटिव बाहर कर दिया, तो आप देख रहे हैं कि ये टर्म और ये टर्म सेम है, एक प्लस में है दूसरा माइनस में है, कैंसिल हो गया। तो बचा क्या हमारे पास, तो हमारे पास बचा फाइनली n x रेज टू पावर n फंक्शन ऑफ y बाई x। ठीक है, तो आप देख क्या रहे हैं, आप ये देख रहे हैं कि इतने की जगह आप u फंक्शन ही तो लेकर के चले थे, है ना, u फंक्शन ही लेके चले थे। वीडियो में पीछे जाके देख लीजिएगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर एन यू आ जाएगा। भाई ये u फंक्शन ही लेकर के चले थे तो ये एन यू हो जाएगा, है ना। तो यही रिजल्ट तो हमको प्रूफ करना है, क्या, x डेबर u बाई डेबर x प्लस y डेबर u बाई डेबर y। यही रिजल्ट हम लेकर के चले हैं, और ये किसके बराबर आ गया है, एन यू के बराबर आ गया, एन यू के बराबर आ गया। ठीक है ना, तो इसको नोट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आते हैं, जरूर से जरूर आते हैं एग्जाम में, और कभी कदा दिमाग घूम जाता है तो ये थ्योरम ही प्रूफ करा देते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अब क्योंकि इसको मिटार मिटार करके किया है तो एक हम पूरा सब कुछ सॉल्व करके इसके बाद हम लगा देंगे लास्ट में वीडियो में, तो आप एक बार और सीक्वेंस से इसको देख लीजिएगा। चलिए पॉज करके इसको नोट कीजिए, मैं हटाऊं फिर इस पर क्वेश्चन देखता हूँ कि क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं। अब देखिए सामने जो क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके, ये अलर्स थ्योरम से अगर आप करेंगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा, और अगर आप इसको बेसिक मेथड से करते हैं जो पहली और दूसरी वीडियो में सिखाया गया है तो आपके पसीने छूट जाएंगे। तो इन्हीं कॉम्प्लिकेशन से निपटने के लिए अलर्स थ्योरम यहाँ बनाई गई है। ठीक है, तो देखिए कितने आसानी से हम लोग करेंगे। तो अलर्स थ्योरम में क्या सिखाया गया भैया, कि ये जो दिया हुआ होता है पार्ट, मैंने अभी जब प्रूविंग करा रहे थे तभी मैंने बताया था कि ये चीज अगर दिखेगी तो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए कि हाँ ये अलर्स थ्योरम का ही क्वेश्चन है। तो अलर्स थ्योरम क्या बोलती है कि ये चीज जो होती है वो एनयू के इक्वल होती है ना, ये चीज जो होती है वो किसके इक्वल होती है, एनयू के। जहां एन क्या होता है बताइए, जहां पर एन होता है डिग्री ऑफ द फंक्शन, जो भी फंक्शन दिया है उसकी डिग्री होती है। तो अब जो फंक्शन होता है वो किस फॉर्म में होता है, वो फंक्शन होता है u इक्वल एक्स रेज टू पावर n और फंक्शन y बाई एक्स। तो हमें क्या करना है, हमें इसको y बाई एक्स में कन्वर्ट करना है। तो उसका प्रोसेस क्या था बताइए, पावर कॉमन करते थे, कितनी पावर, ऊपर की भी मैक्सिमम पावर और नीचे की भी मैक्सिमम पावर। सर यहाँ पावर निकल तो पाएगी नहीं क्योंकि भैया ताला लगा है ना। जब कोई चीज फंक्शन लिखी होती है, फंक्शन के अंदर अगर कोई चीज लिखी हुई है तो वो
डायरेक्ट नहीं कॉमन होगी, पहले उसको कन्वर्ट करेंगे। तो इसको भैया कन्वर्ट करने के लिए इस लॉग को इधर पहुंचाइए, तो जब लॉग को इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये बन जाएगा ई रेज टू पावर यू। अब भैया ताला खुल गया, लोग बाहर निकल सकते हैं, तो भाई बाहर निकाल लो। यहाँ एक्स रेज टू पावर 4 और y रेज टू पावर 4 अपॉन x प्लस वाई। अब ये एक नया फंक्शन आ गया, तो इसको कैपिटल यू हम लोग लेट कर लेंगे, है ना, अपनी आसानी के लिए। तो इसको हम लोग कैपिटल यू लेट कर लेंगे कुछ देर के लिए। ठीक है, इसको कैपिटल यू लेट कर लें, सूखा पड़ गया भैया। अब तो ये कैपिटल यू हो गया, बहुत अच्छी बात है। अगर ये कैपिटल यू हो गया, ऊपर से हम मैक्सिमम पावर कॉमन करेंगे तो बन जाएगा 1 प्लस वाई रेज टू पावर 4 अपॉन एक्स रेज टू पावर 4। यहाँ पर x कॉमन कर लीजिए, तो 1 प्लस वाई बाई एक्स। ठीक है, अब देखिए पावर से ये तीन, एक पावर कैंसिल हो जाएगी, तो बन जाएगा 3 पावर। ठीक, और ये y बाई एक्स के फॉर्म में हो गया, तो आप इसको जनरली क्या लिख सकते हैं, फंक्शन ऑफ y बाई एक्स। साइड में आप चाहो तो मेंशन करके दिखा दो कि वेयर फंक्शन ऑफ y बाई एक्स इक्वल इतना, वरना कोई जरूरत नहीं है। तो अब यहाँ पर आपको क्या पता चल गया। अब अगर इसका कंपेयर करें, कंपेयरिंग विथ, किससे कंपेयर कर ले रहे हैं, x रेज टू पावर n फंक्शन ऑफ y बाई एक्स, तो क्या बन जाएगा, वी गेट n इक्वल टू 3। देखो यहां पर भी 3, यहां पर भी 3, और ये क्या हो गया बताइए, डिग्री ऑफ फंक्शन। डिग्री ऑफ फंक्शन या होमोजीनियस फंक्शन, क्योंकि जो इस फॉर्म में आ जाता है उसको हम लोग होमोजीनियस फंक्शन बोलते हैं। जगह नहीं थी इसलिए एच फंक्शन बोल दिया, होमोजीनियस फंक्शन तो n मिल गया। अब बाय अलर्स थ्योरम, बाय अलर्स थ्योरम कितना आसान हो गया, अलर्स थ्योरम। अब अलर्स थ्योरम क्या बोलती है कि x डेबर u बाई डेबर x प्लस y डेबर u बाई डेबर y इक्वल टू एन यू। तो हमने तो यहाँ फंक्शन क्या ले रखा है, कैपिटल यू, तो ले लीजिए भैया कैपिटल यू सब जगह। तो अब गौर से देखिए, इसमें वैल्यू पुट कीजिए, तो x डेबर अपॉन डेबर x, कैपिटल यू की जगह क्या आएगा बताओ, e की पावर u, इसकी वैल्यू रख दिया कैपिटल यू की। यहाँ पर y डेबर अपॉन डेबर y e रेज टू पावर u, और इस जगह पर क्या आ जाएगा बताओ, n, और u की जगह e रेज टू पावर u। इतनी बात समझ गए आप। इसके बाद क्या करेंगे भाई, इसके बाद इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो कर दीजिए डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए। तो क्या आएगा भाई डिफरेंशिएशन, e रेज टू पावर u का e रेज टू पावर u, और जो x का रूल करेगा उसका अगेन, यहाँ पर y और e रेज टू पावर u का डिफरेंशिएशन भैया e रेज टू पावर u ही होगा, क्योंकि e की पावर x का e की पावर x होता है, और डेबर u अपॉन डेबर y, और यहाँ पर n के प्लेस पर क्या आ जाएगा 3, ये 3, और e रेज टू पावर u ऐसे ही रहेगा। अब इन दोनों से क्या कॉमन है, e रेज टू पावर u कॉमन है, अंदर बन गया x डेबर u अपॉन डेबर x, y डेबर u अपॉन डेबर y, और यहाँ पर 3 e रेज टू पावर u, है ना। अब e रेज टू पावर u से e रेज टू पावर u कैंसिल हो गया, और जो प्रूफ करना था आ गया, यही लेके आना था, x डेबर u अपॉन डेबर y, y डेबर u अपॉन डेबर u अपॉन डेबर y, और यहाँ पर 3। तो कितना आसान हो गया। वैसे सॉल्व करते अगर, तो डेबर यू अपॉन डेबर एक्स निकालते तो पहले लॉग एक्स का होता है 1 अपॉन एक्स, फिर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर लगाते हैं रूल एक्स के रिस्पेक्ट में, फिर वाई के रिस्पेक्ट में करते तो फिर ये 1 अपॉन एक्स की तरीके अपॉन में आता, फिर इसको भी हम लोग क्या करते, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में लगाते, और उसके बाद यहाँ रख के सॉल्व करते। तो हम ये समझा रहे हैं, डिटेलिंग कर रहे हैं, इसलिए हो सकता है आपको थोड़ा बड़ा लगे, लेकिन जब आपकी प्रैक्टिस में आ जाएगा तो ये बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो नोट कर लीजिए इसको, एक क्वेश्चन और करा देते हैं आपको। ठीक, जल्दी से नोट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है, ध्यान रखें। तो बिल्कुल लापरवाही ना करें, कॉपी बनाएं फेयर, जितने क्वेश्चन कराएं उनको करते रहिए, उसी में से एग्जाम में आपके आ जाएगा। ठीक है, डेली बेसिस पे पढ़ते रहिए, लापरवाही ना कीजिए। देखिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है, इसको देखिए, 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है AKTU का। ठीक है, तो फंक्शन क्या गिवन है, तो फंक्शन गिवन है cos इनवर्स
एक्स प्लस वाई अपॉन रूट एक्स प्लस रूट वाई, ये फंक्शन गिवन है। तो अब हम इसको अलग फॉर्म में बनाएंगे। कैसे पहचाना? जो मुझे गिवन किया हुआ है क्वेश्चन में ये बोला है कि x डेबर यू अपॉन डेबर x प्लस y डेबर यू अपॉन डेबर y प्लस 1/2 कॉट u, ये लेकर के आना है। तो 1/2 कॉट u इक्वल टू 0, इसका मतलब ये वैल्यू निगेटिव में आएगी और उसको फिर अंदर ले आएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। कुल मिलाकर के x डेबर u अपॉन डेबर x प्लस y डेबर यू अपॉन डेबर y का टर्म कहीं दिखे तो आप समझ जाइएगा कि यहाँ अलर्स थ्योरम से सॉल्व होगा। और उसकी जनरल फॉर्म थी u इक्वल एक्स रेज टू पावर n फंक्शन y बाई एक्स। आप उसको बनाने की कोशिश कीजिए, नहीं बना पा रहे हैं तो प्रैक्टिस कीजिए, बनेगा कंफर्म। तो अब देखिए इसको बनाए तो कैसे बनाए भाई? पहले तो ताला हटाना पड़ेगा। मैंने अब पिछले क्वेश्चन में बताया, तो ताला हटाओ। ताला हटाएंगे तो ताला खोलेंगे, ये खोलेंगे तो ये इधर आएगा तो क्या बन जाएगा? कॉस यू। भाई कॉस इनवर्स यू, कॉस इनवर्स फंक्शन से ट्रांसफर होगा तो कॉस यू हो जाएगा, है ना। ऊपर देखिए पावर जो लिखी है वो x है, यहाँ पर y है। इस x, ये है रूट x, ये है रूट y। अब ऊपर से देखिए क्या कॉमन हो गया? x कॉमन हो गया, क्या बन जाएगा? 1 प्लस वाई बाई एक्स। देखिए उसी फॉर्म में लेके आ रहा है, कोई रॉकेट साइंस नहीं। यहां से रूट x, एक क्वेश्चन इससे जरूर आएगा और वो फ्री के नंबर हैं, ध्यान रखिए। देखिए पास होने के लिए, अच्छे नंबर लाने के लिए कोई जरूरी नहीं कि हम बहुत भारी भारी कॉन्सेप्ट पढ़ें। सबसे पहला काम होता है ना, अंडर प्रेशर। आप लोग आईपीएल क्रिकेट खूब देखते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जब टीम पर दबाव होता है तो लोग कहते हैं टिक के खेलो। तो पहले तो वो अपनी विकेट बचाते हैं शुरुआत की। अब जब एक बार आप पासिंग मार्क्स तक पहुंच गए और उसके बाद फिर आप चलिए, तो आपको पढ़ाई का तरीका ये है कि सबसे पहले हम ये कोशिश करें कि हम कितने ज्यादा नंबर कितने कम मेहनत से ला सकते हैं। तो वो चैप्टर्स आपको पहले पढ़ने जिसमें कम मेहनत करनी, कम कॉन्सेप्ट, है ना। एक कॉन्सेप्ट पर 3-3 4-4 10-10 सवाल लगे हुए हैं और एग्जाम में आते भी हैं, तो वो जरूरी है, इससे आपको पढ़ लेना है, ठीक है। तो ये उन्हीं में से एक चैप्टर है। अब देखिए गौर से, ये जो x है, अगर हम इसको चाहें तो रूट x का स्क्वायर लिख सकते हैं। फायदा सर, फायदा ये होगा कि रूट x से एक रूट x कैंसिल हो जाएगा। नई लाइन में क्या आ जाएगा? इसको हम एक कैपिटल यू फंक्शन लेट कर लें, है ना। ये हमने लेट कर लिया, जो कॉस यू है इसको हमने कैपिटल यू लेट कर लिया। और इधर क्या आएगा? रूट एक्स आ जाएगा एक, और क्योंकि यहाँ पर भी y बाई एक्स, बेटा ये भी y बाई एक्स और सेम है 1 प्लस वाई बाई एक्स, और यहाँ 1 प्लस रूट वाई अपॉन रूट एक्स है। इसका मतलब इसको आप फंक्शन ऑफ y बाई एक्स भी लिख सकते हैं। बहुत अच्छी बात। अब रूट कहीं अगर लगा होता है तो उसका मतलब होता है कि पावर हाफ। तो ये पावर हाफ हो गई और ये फंक्शन y बाई एक्स हो गया। बहुत बढ़िया। जरा देखिए आपको n पता चल गया। n भैया कितना है? अगर आप कंपेयर कीजिएगा तो n आपको 1/2 मिल जाएगा। बहुत बढ़िया। अब हम लोग क्या करें? अलर्स थ्योरम लगाएं। तो क्या है? x डेबर u बाई डेबर x होता है, y डेबर u बाई डेबर y होता है, इक्वल n u होता है। तो जब u फंक्शन होता है तब होता है। हमने तो कैपिटल u ले लिया है ना, तो ये कैपिटल u में आ जाएगा। अब ये फंक्शन यहाँ रख दीजिए, तो क्या बनेगा भाई? x डेबर अपॉन डेबर x, u की वैल्यू है cos u, y डेबर अपॉन डेबर y, u की वैल्यू है cos u, और इक्वल टू n की वैल्यू है कितनी? हाफ, तो यहाँ 1/2, और u की वैल्यू क्या है? cos स्मॉल u। बहुत बढ़िया बात। अब cos का जो डिफरेंशिएशन होता है ना, वो माइनस का साइन होता है। तो cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का साइन, तो माइनस का साइन u। अब देखिए माइनस का साइन u इसके पास आएगा और डेबर यू अपॉन डेबर एक्स हो जाएगा। फिर यहाँ पर माइनस का साइन यू इसके पास भी आएगा और डेबर यू अपॉन डेबर वाई हो जाएगा। तो माइनस का साइन यू कॉमन कर लिया तो अंदर बन गया स्मॉल एक्स डेबर यू बाई डेबर एक्स, यहाँ पर डेबर यू अपॉन डेबर वाई, और इधर है 1/2 और कॉस यू। अब ये माइनस का जो साइन यू है वो उधर जाएगा डिवाइड में, तो क्या बन जाएगा? x डेबर u बाई डेबर x प्लस y डेबर u अपॉन डेबर y, और इधर 1/2 कॉस u अपॉन साइन u निगेटिव में। तो कॉस u अपॉन साइन u क्या हो जाएगा? माइनस का कॉट u। तो बन जाएगा तुरंत
एक्स डे बार यू अपॉन डे बार एक्स, वाई डे बार यू अपॉन डे बार वाई, और माइनस में 1/2 और कॉट यू। ठीक, अब ये निगेटिव अंदर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। एक्स डे बार यू अपॉन डे बार एक्स, वाई डे बार यू अपॉन डे बार वाई, प्लस 1/2 और कॉट यू इक्वल टू 0। देखिए यही आपको प्रूव करना है, तो कितना आसान है। ठीक है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, अगर आप कोशिश करेंगे तो कर ले जाएंगे। मेरा मेन मोटिव होता है कि जो होमोजीनियस फंक्शन आपको उन्होंने सजेस्ट किया है अलर्ट साहब ने, हम कॉमन लेकर के उसी फॉर्म में डेवलप कर लें, उसके बाद नॉर्मल सी कैलकुलेशन। ठीक है, इस फॉर्म में आपको डेवलप करना है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा सारी चीजें। तो चैनल को सब्सक्राइब कराएं, बार बार से हमसे ना कहलवाएं। ठीक है, अपना थोड़ा सा सहयोग दीजिए, और सहयोग दीजिए, चैनल दीजिए। अगर आप जुड़ गए हैं तो आप रेगुलर वे में क्लास अटेंड कीजिए, डेली आपको एक वीडियो मिलेगी। ठीक है, टाइमिंग भी उस पर मेंशन कर देंगे, तो उसी टाइम पर, सेम टाइम पर ही मिलेगी आपको एक वीडियो। और उसमें जो भी क्वेश्चन कराए जाएंगे सब एग्जाम ओरिएंटेड होंगे। तो लापरवाही ना कीजिए, कोई चीज अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो फालतू की चीजें हैं। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपका मन है, वीडियो को लाइक कर लें और शेयर करना बिल्कुल मत भूलें, ताकि आप जैसे तमाम बीटेक के स्टूडेंट हैं जो आपके साथ एग्जाम में बैठेंगे, कोई भाई हमारा रहना चाहे, सभी हमारे साथ आगे बढ़ें, सेकेंड सेमेस्टर में जाएं। क्योंकि मैथ में बैक बहुत ज़्यादा लगती है बच्चों की, क्योंकि वो थोड़ा लापरवाह भी होते हैं। तो लापरवाही छोड़िए, अब आप बड़े हो गए हैं, आप अंडर ग्रेजुएट हो रहे हैं, है ना, आप प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं, ध्यान रखिए। टेलीग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ पर भी आप जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी बुक की, जो भी क्वेश्चन कराते हैं उसकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो देर ना करें, जल्दी से जुड़ें। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।